नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। जहां पे आपको आर्मी जीडी क्लर्क, टेक्निकल, एनए, ट्रेडमेंट सोल्जर क्लर्क और एसएससी जीडी की लाइव फ्री मैथ की क्लासेस मिलती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जिनका एग्ज़ाम जनवरी में है 15 जनवरी को, वो अपनी तैयारी जोश और जुनून के साथ कर रहे होंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों। आपके साथ जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा, जो आपको फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाएगी और आपके लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा एसएससी जीडी तक। ठीक है, तो जिस किसी को भी आर्मी के ओल्ड पेपर, वीकली मॉक टेस्ट पेपर और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो चाहिए, तो आपको सिर्फ वो कहाँ पे मिलेंगे? गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा में मिलेंगे। सिर्फ कितने रुपीज़ में? 150 रुपीज़ में यहाँ पे आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, 8091190258 पे मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, जिस किसी को आर्मी जीडी के चाहिए वो आर्मी जीडी लिखेगा, क्लर्क के चाहिए आर्मी क्लर्क लिखेगा, अपना ट्रेड लिखेगा, एसएससी जीडी की चाहिए वो एसएससी जीडी के, उसको सारा मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड होगा डेली टू डेली। ठीक है, जिसमें आपको संडे का वीकली मॉक टेस्ट पेपर एक मिलेगा और ओल्ड पेपर्स मिलेंगे, और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पीडीएफ फाइल में आपको प्रोवाइड यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आपके प्रॉफिट और लॉस की क्लास की तरफ। कल आपको बिल्कुल बेसिक समझाया गया था, आज थोड़ा आपका लेवल उससे बढ़ा दिया जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले हमारा आता है कि क्रय मूल्य क्या होता है। खरीदना होता है, बताया गया था आपको कल, और विक्रय मूल्य होता है बेचना, इसमें बताया गया था। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्वेश्चन में हमें कई बार दिया गया होता है कि क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस दिया होता है और कॉस्ट प्राइस हमें उसमें निकालना होता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो आपको बताया जाएगा। वो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य इनटू क्या करेंगे हम, 100। ठीक है, और अपॉन कर देंगे इसमें 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक है, अगर लाभ हो रहा होगा तो हम प्लस करेंगे, अगर हानि हो रही होगी तो 100 में से हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आगे आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब विक्रय मूल्य के बारे में बताएंगे। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है हमारा क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस वही लाभ या हानि, और बटा क्या आ जाएगा इसमें, 100। ठीक है, ये है हमारा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, मतलब सेलिंग प्राइस का। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये फॉर्मूला है, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए गए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने के, लिख लीजिए। चलिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो आता है कि किसी वस्तु को 4800 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर कितने रुपए में बेचा जाएगा। कोई वस्तु मैंने 4800 रुपये में खरीदी और अगर मुझे उसमें 20% का प्रॉफिट कमाना है तो मैं उसे कितने रुपए में बेचूंगा। चलिए करके बताइए आप। सबसे पहले फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, सेलिंग प्राइस का क्या है, मतलब विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला है वो आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, चलिए मैं करके बताता हूँ अब। तो विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमारा रहता है क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस क्या आएगा हमारा, लाभ या हानि। ठीक है, और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, 100 ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। क्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया गया है, जितने में हमने वस्तु खरीदी थी 4800, ठीक है, इंटू 100, और लाभ हमें कितने का हो रहा है 120 का, तो उसमें प्लस 20 कर दिए तो कितने बन जाएंगे 120। अगर हानि हो रही होती तो माइनस करते 100 में से 20, तो 80 आता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब जीरो में से जीरो काट दी हमने, ठीक है, जीरो में से यहाँ जीरो काट दी। ठीक है,
एक जीरो आ गई हमारे पास यहाँ, 12 टे कितने आ गए हमारे पास, 96, 9 चले गए इधर, 12 चौके 48, और 48 और 9 कितने हो गए, 52। ठीक है, तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, 5,760 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, 5,760 में अगर उस वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है, तब हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा, मतलब 20% का, तब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप करके बताओ जल्दी, फॉर्मूला आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 1,500 में खरीद कर 30% के लाभ पर कितने रुपए में बेचा जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा आपको पहले करवाया गया पिछला क्वेश्चन। आपको नहीं करना क्या है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाना है यहाँ, विक्रय मूल्य का। ठीक है, जल्दी लगाओ। नहीं आ रहा है, चलो आपको करके बताते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारा क्या है। ठीक है, सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला जो है वो है कॉस्ट प्राइस, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया। ठीक है, 100 प्लस माइनस क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, लाभ या हानि मतलब, और अपॉन क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, चलिए अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पे कॉस्ट प्राइस रखते हैं और प्रॉफिट या लॉस देखते हैं कितना हुआ। तो हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पे रख दिया 1,500 इंटू, और लाभ कितने का हो रहा है, 130 बना देंगे, 100 प्लस 30। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया हमारा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब जीरो का जीरो आ गया, 13 पंजे 65, 6 चले गया इधर, 13 6 1950 रुपीज़ पे बेचने पर हमें 30% का प्रॉफिट होगा अगर हम कोई वस्तु 1,500 में खरीदते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर लग गया आपको बता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि किसी वस्तु को सोहन 6,000 में खरीदता है और उसे 25/2% की हानि होती है उस वस्तु को बेचने पर। ठीक है, तो उसे सोहन कितने रुपए में बेचेगा। 6,000 की वस्तु लेकर 25/2 जो है उसे हानि हो रही है, 25% मतलब 25/2% जो उसे हानि हो रही है, तो उसे सोहन कितने रुपए में बेचेगा बताइए। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो आपको ये मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट प्राइस की जगह हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रख देंगे, 6,000 आ गई हमारी, इनटू क्या करेंगे, 100 प्लस हानि हो रही है तो यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना, 25/2। ठीक है, और बटा हमारा आ गया 100। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन होगा, आपने क्या करना है, 2 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया, 200 बन गया। 200 में से -25 कर देंगे, 175 आ रहा है आपका। ठीक है, तो 175/2 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब क्या बन गया, यहाँ 175/2 बन गया। ठीक है, अब जीरो से जीरो हमारी कट गई, 2 3 60 कट गया। अब हमारा आंसर क्या है, ठीक है, जीरो हम यहाँ लगा देंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, एक यहाँ बचा 21 22, यहाँ चले गया हमारा 3 एकम 3, 5,250 जो है हमारा क्या आ गया आंसर। अगर 6,000 की वस्तु को मुझे 6,000 वस्तु के खरीदने पर 25% मतलब 25/2% जो हानि हो रही है, तो उसे सोहन जो है 5,250 में बेचता है, तब होगी उसे वो हानि। ठीक है, 25/2%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को राम 9,000 में खरीदता है और उसे 30% की हानि होती है, तो उसे राम कितने रुपए में बेचेगा। फिर वही क्वेश्चन है डिट्टो,
आपने सेलिंग प्राइस निकालना है, इसमें करके बताइए, जल्दी जल्दी करके बताओ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है अपना सेलिंग प्राइस का, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 9,000 इंटू, हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, 100 में से 30 के सीधे लिखेंगे हम 70, ठीक है। कितना है हमारा, 70 आ गया, ठीक है, बटा 100 हो गया, जीरो में से जीरो काट दी, ठीक है, या 2 जीरो आ रही है, 963 100, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। सीधे अगर मैं किसी वस्तु को 9,000 में खरीदता हूँ और उसे 30% के लॉस पर बेच रहा हूँ, तो कितने में बेच रहा हूँ मैं उसे, 6300 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है। लग गया सभी को पता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि किसी वस्तु को जगदीश 4800 रुपये में बेचता है और उसे उस वस्तु को बेचने पर 100/3% का लाभ होता है, तो उसे जगदीश कितने रुपए में खरीदता था, या उसने कितने रुपए में वो वस्तु खरीदी थी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, कितने रुपए में उसने वो वस्तु खरीदी थी, ठीक है। चलिए यहाँ आके हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो वो यहाँ पे उल्टा होगा, मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमारा आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य, इनटू क्या करेंगे, सीधे 100 करेंगे, और 100 प्लस माइनस लाभ, तो हमें यहाँ लाभ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 100/3, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारी कितनी है, 4800, ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे आ जाइए, यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन होता है, हमने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 3 गुना 100, 300 बन गया, 300 प्लस 100 कर देंगे, 400/3 बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 400/3 लिख देंगे, 400/3, ठीक है। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा चला गया, 3 हमने ऊपर ले गए थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, और 4 से सीधे क्या करेंगे, 12 चौके 48, ठीक है। 1200, 12 इंटू 100, 1200 और इंटू 3, ठीक है, कितना बन गया हमारा, 3600, ठीक है, 3600 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया कि 3600 रुपये में हमने वो वस्तु खरीदी थी। और अगर हमें उस पर 100/3% लाभ कमाना हो तो हम कितने में बेचेंगे उसे, 4800 रुपये में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि किसी वस्तु को 3800 रुपये में बेचने पर 100/3% की हानि होती है, तो बताओ वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी है। ये भी वही क्वेश्चन आ गया सेम। आपने अब क्या करना है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाना है। हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस। तो देखो भाई ये लिख दिया हमने कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस यहाँ आएगी, सेलिंग प्राइस की हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे सीधे, 3800 इंटू 100 आ गया। अब सेलिंग प्राइस इंटू 100, नीचे आएगा हमारा 100 और माइनस, हमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है, 100 माइनस 100/3 कर देंगे हम। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 3 क्या करना है, 300 माइनस 100, 200/3 बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 200/3 लिख दो, 200/3। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। ये 3 हमने हटा दिया, क्योंकि हम इसको ले गए जी ऊपर। और अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले 0 से हमने क्या किया, 0 उड़ा दी, ठीक है। 0 से हमने क्या किया, 0 उड़ा दी भाई।
अब 2 से क्या करेंगे, हम सीधे उड़ाएंगे 3, ये आ गया हमारा 19। ठीक है, अब 1900 बन गया, 19 × 100, 1900 × 3 बना लो जी, 0 0, 3 आया 27, 2 चला गया इधर, 3 एकम 3 3, तो 57 जो है हमारा आंसर आ गया भाई इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर 5700 रुपये में वस्तु खरीदी गई, 5700 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई थी और उसे उसमें हो रहे हैं बेचने पर 100/3% की हानि, तो उसे कितने रुपए में बेचेगा, 3800 रुपये में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना था हमने इसमें, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 5700 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो थोड़े अलग टाइप का है। ठीक है, थोड़ा अब लेवल अलग है, मतलब अलग टाइप का आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हुआ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी आपको आएंगे, सुन लो मेरी बात, इस तरह के क्वेश्चन आपको जब कभी भी आएंगे मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, गवर्नमेंट एग्जाम अड्डा में आपको ऐसी ट्रिकें बताई जाएंगी, शॉर्टकट, इससे आपको सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन का आंसर निकालने में। ठीक है, तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला गया है। ठीक है, और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपने क्या करना है, 4 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्रय मूल्य लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, विक्रय मूल्य। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गया हमारा। आपने ये जो 4 है विक्रय मूल्य, इसको कहाँ लिख देना है, क्रय मूल्य में। ठीक है, और ये जो 5 है क्रय मूल्य में, इसको आपने कहाँ लिख देना है, विक्रय मूल्य में। ठीक है, और अब हम कोई वस्तु 4 रुपये में ले रहे हैं और उसे 5 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमें सीधे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है कि 1 का हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब हमारा जो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, कि लाभ हमें हो रहा है 1 का। ठीक है, लाभ हमें कितने का हो रहा है, 1 का। ठीक है, बटा कितना है, क्रय मूल्य 4, इंटू क्या कर देंगे, 100। लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं यार, 4 4 25 100, और ये हमारा 25% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। देखा आपने कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम अड्डा आपको ऐसे ट्रिकें बताएगा आगे ना, क्या बोलोगे सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वह लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की जगह हम क्या लिख देंगे, 20, और सेलिंग प्राइस की जगह हम क्या लिख देंगे, 25। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमारी क्या आएगी, नीचे, और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 20 पंजा 100 कर दिया हमने, सीधे उड़ गया, 5 पंजे 25, तो कितना क्या लाभ हुआ, 25% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 20 वस्तुओं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई कॉस्ट प्राइस की बात ही नहीं हो रही है, मतलब क्रय मूल्य की तो यहाँ पे बात ही नहीं की जा रही है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ सेलिंग प्राइस की, विक्रय मूल्य की बात हो रही है यहाँ पे, कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, ये जो थोड़ा क्वेश्चन है ये अलग टाइप का है, उसी टाइप का लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, गवर्नमेंट एग्जाम अड्डा की ट्रिक लगा लेनी है भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्या करना है, आपको एक और ट्रिक बताइएगी जहाँ पे सेलिंग प्राइस की ही बात हो। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक वस्तु को 1 रुपये में मान लेना है, ठीक है, और 20 वस्तुओं को क्या करना है, आपने 20 रुपये मान लेना है, ठीक है, मान लिया। अब 20 वस्तुओं को बेचने पर मुझे कितने आ रहे हैं, 20 रुपये। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 20 वस्तु को 20 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे कितने का हो रहा है, 5 वस्तुओं का विक्रय, मतलब 5 का जो है मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मैंने लाभ कितने का हो रहा है, 5 का। मैंने वाई खरीदी कितने में थी, 15 में, इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। तो 5 दिए 15, ठीक है। तो मुझे लाभ कितने का हुआ, 33 से ही 1/3% का मुझे क्या हुआ, लाभ, मतलब प्रॉफिट हुआ, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे? चलो अगले क्वेश्चन में बताते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है अगला भी, इनको समझ नहीं आया वो अगले क्वेश्चन में समझ जाएंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ मैं, इनको समझ नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 28 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले क्या करना है, एक वस्तु आपने मान लेनी है 1 रुपये में, ठीक है। तो 28 वस्तुओं को हमने कितने में मान लिया, 28 रुपीज़ में। अब 28 वस्तुओं को मैं 28 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने का हो रहा है, 4 वस्तुओं का 4 रुपये का मुझे क्या हो रहा है, लाभ। तो मतलब मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है। उससे पहले तो बोला तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब क्रय मूल्य, मुझे लाभ हो रहा है 28 रुपये में बेचने का, तो मैंने कितने में खरीदी थी, 24 रुपये में, ठीक है। 24 रुपये में मैंने कोई वस्तु खरीदी थी और उसमें मुझे 4 रुपये का लाभ हो रहा है, तो मैंने तभी वो कितने की खरीदी, 28 की खरीदी, ठीक है। तो 4/24 आ गया और इंटू 100 आ गया, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं हम। 4×6 = 24, 2×3 = 6, 50, ठीक है। अब 16 से ही 2/3% का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। समझ गए, आगे समझ नहीं आया समझ, चलो एक बार फिर समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वस्तु को 1 रुपये मान लेना है कि एक वस्तु को मैं 1 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मैंने 28 वस्तुओं कितने में बेची, 28 रुपये, ठीक है। जिस पे मुझे कितना हो रहा है, 4 रुपये का लाभ हो रहा है। 28 वस्तुओं को बेचने पर 28 रुपये में मुझे 4 रुपये का लाभ हो रहा है, तो मैंने मतलब कितने में खरीदी थी, 24 रुपये में वो वस्तु खरीदी, तभी मुझे 4 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत बोला है हमें निकालने के लिए, तो लाभ हमें कितने का हो रहा है, 4 का, और बटा क्रय मूल्य कितने में खरीदी थी, 24 में, मतलब कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, और इंटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे, ठीक है। अब 4 से 24 को उड़ा दिया, 4×6 = 24, ठीक है। 2×3 = 6 और 100 को उड़ा दिया 50, 50/3 आ गया, और इसको लिख दिया 16 से 2/3% हमें क्या हो गया, लाभ, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है, नहीं आया समझ? तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। आपका क्या काम है, मैं आपको भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा आपको दे रहा है फ्री लाइव क्लासेस, तो आपका क्या काम है, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है दबा के, ठीक है। और जिस किसी को क्वेश्चन चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स के चाहिए या जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए पीडीएफ फाइल में, और आर्मी के ओल्ड पेपर चाहिए, उसको क्या करना है, व्हाट्सएप पे अभी मैसेज करना जाके, ठीक है। 150 रुपीज़ में आपको वो अवेलेबल कहाँ करवाए जाएंगे, सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम अड्डा पे, ठीक है। तो अभी जाके मैसेज करो व्हाट्सएप पे, नंबर सेव करो और व्हाट्सएप करो, ठीक है। और वीडियो को फैला दो भाइयों, फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है।